अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तमाम दोस्तों को फरहाद अहमद की तरफ से बहुत-बहुत सलाम। और आज का ये जो मेरा शो है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग शो है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको एन्जॉय भी करेंगे और इससे बहुत चीज़ें आपको कुछ पता भी लगेंगी और आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर क्या ये प्रेडिक्शंस और चीज़ें वगैरह ये सही भी होती हैं या इनकी क्या असरात होते हैं? क्योंकि आने वाले दिनों से इससे पहले जितनी भी प्रेडिक्शंस हुई हैं इस टाइप की चीज़ों की, वो काफ़ी हद तक जो है वो सही साबित हुई हैं और लोगों ने इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा ही कहते हैं ना कि असर लेना भी शुरू किया और चीज़ें भी लेना शुरू की। आज की वी ब्लॉग में बेसिकली ये हमारे साथ हैं नॉस्ट्रेडामस। इनकी जो है वो जो प्रेडिक्शंस हैं, वो ऑलमोस्ट बहुत अरसे तक लोगों ने इनको इनके ऊपर बुकें भी बनी, इनके ऊपर किताबें भी लिखी गई, इनके ऊपर फ़िल्में भी लिखी गईं और फ़िल्में बनी भी और बहुत ज़्यादा अरसे तक इनसे लोगों ने इनकी जो प्रेडिक्शंस हैं उनको देखते रहे और उनके ऊपर लोगों ने जो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बिलीव जो कहते हैं कि उनको करते रहे। जिनमें से इन्होंने 16th सेंचुरी में नॉस्ट्रेडामस ने प्रेडिक्शन की थी कि ग्रेट फायर ऑफ लंदन, लंदन के अंदर एक बड़ी आग लगी थी और जिसके अंदर एक बड़े लोग ये हलाकतें भी हुई थी और चीज़ें हुई थी और ही वाज़ 16th सेंचुरी से पहले इन्होंने बेसिकली प्रेडिक्शन दी थी कि इस तरीके से ग्रेट लंदन फायर होगी और चीज़ें होंगी। इसी तरीके से जो है वो हेनरी द ग्रेट जो फ्रांस के अंदर इनकी डेथ हुई थी, उसके ऊपर भी इनकी प्रोफ़ेसी इन्होंने दिया था कि उसकी भी इस तरीके से डेथ होगी और चीज़ें होंगी। आने वाले दिनों के अंदर हम जो हमारा जो मेन चीज़ है 2022 इसके अंदर किस तरीके की प्रेडिक्शंस इनकी लिखी हुई थी, किस तरीके से इन्होंने चीज़ें बोली हुई थी, उनमें से कुछ ऐसे ही हम लोग आज इसमें हम बात कर रहे हैं और करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर क्या किस तरीके की चीज़ें हम लोगों को अभी दिखने वाली हैं। 2022 के अंदर ही मेंशन अबाउट फूड की शॉर्टेज। आप अंदाज़ा करें कि 15th सेंचुरी के अंदर किसी ने ज़िक्र किया है आज का 2022 के अंदर के फूड की शॉर्टेजेस होनी शुरू हो जाएँगी क्योंकि ग्लोबली जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, पानी की किल्लत होनी शुरू हो जाएगी और ग्रीन बेल्ट जो सब्ज़ा जो उसके लिए ऊपर लोगों ने किया हुआ था, उसकी बड़ी कमी हो जाएगी। जिसकी वजह से लोगों के अंदर आपस में लड़ाइयाँ भी शुरू होंगी और चीज़ें होंगी और ड्राई होना शुरू हो जाएगी अर्थ। यूएस एंड यूरोप की इन आपको खुद पता है कि अभी इस टाइम के ऊपर जो है वो उनका इन्फ्लेशन रेट और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के भी आपस के ताल्लुकात बड़े ख़राब हो जाएँगे। ये भी एक चीज़ है और जब प्लैनेट विल हिट इन्होंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि एक प्लैनेट जो है वो किसी सैयारे से या किसी चीज़ से टकराएगा और इसका बिलवास्ता या बिला वास्ता असर जो है वो दुनिया के ऊपर पड़ेगा और दुनिया के अंदर जो है वो बिला वजह की आग लगनी शुरू हो जाएँगी और जगह-जगह के ऊपर सूरज के जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट अभी तक के जितने भी साइंसदान हैं, उन्होंने कहा इस तरह का हमको कोई भी प्रेडिक्शन अभी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि हो सकता है 2029 के अंदर जाके कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ें हों और जो आगे चल के चीज़ें हों। अच्छा 2022 के अंदर नॉस्ट्रेडामस ने यानी कि उस दौर में उन्होंने प्रेडिक्शन ऐसे नहीं दी थी कि नाम लेके, उन्होंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी आएँगी जो ह्यूमन्स को जो ह्यूमन्स की जॉबों को और ह्यूमन्स के लोगों की चीज़ें वापस ले लेंगी। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स ये जगहें ले लेंगे इंसान की चीज़ों को। और इंसान जो है वो अभी आप देखें टैक्सियाँ हो गई हैं। कितने बड़े-बड़े स्टोर यूके के अंदर उसके अंदर लोगों को हटा के वो सिर्फ़ जाते हैं, आप अपना फ़ोन लेते हैं, वो ऑटोमैटिकली आपको स्कैन कर देता है कि ये बंदा कौन अंदर आ गया, अंदर जाते हैं, आप चीज़ें उठाते हैं और बाहर आ जाते हैं, आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी स्टार्ट हो गई हैं, जो उस दौर के अंदर इन्होंने प्रेडिक्शंस की थी आर्टिफ़िशियल। अच्छा एक और नाम भी है जो इस टाइम के ऊपर काफ़ी मतलब लोग उनका नाम भी ले रहे हैं कि अ, वो भी एक कहा जाए कि
उनके अंदर भी एक ताकत है और जो जो उनको भी क्रिएट कर रही होती हैं, यानी कि उनको भी जो है वो प्रेडिक्शंस के हिसाब से उनका भी एक बड़ा एक वो नाम है और वो है बाबा वेगस करके, जो एक औरत है और उनका भी बड़ा एक कहा जा रहा है कि उनकी प्रेडिक्शंस वगैरह काफ़ी काफ़ी अच्छी हुई हैं और उनको जेनेटिकली वो 12 साल की उम्र में अंधी हो गई थी। जी हाँ, 12 साल की उम्र में आप अंधी हो गई थी, जो मेरे साथ अभी आपको दिख रहा है, ये है वो औरत जिनका नाम है बाबा वैंग और ये इनकी भी प्रेडिक्शंस ऐसे ही बेसिकली रही हैं कि इन्होंने इन्होंने भी इस तरह की काफ़ी प्रेडिक्शंस की हैं, जो आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी सही हुई हैं। जिसमें से शी बेसिकली शी पास्ड अवे इन 1995 और 12 साल की उम्र में ये अंधी हो गई थी और अंधी होने के बाद इनका विज़न बिल्कुल ख़त्म हो गया था और इस विज़न ख़त्म होने के बाद इनको कुछ नज़र नहीं आता था बट इनको फिर कुछ चीज़ें दिखने लग गईं, जो उन्होंने रिवील करनी शुरू की कि यार इस तरीक़े से हो गया जिसमें 1990 के अंदर जो इन्होंने बताया था कि रशियन जो है जहाज़ स्पेशली वो गर्क हो जाएगा, उसमें कितने लोग मर जाएँगे और चीज़ें हो जाएँगी। आईसिस के बारे में भी उन्होंने बताया था कि एक इस्लामिक जो है वो नाम से लोग आएँगे और जो लोगों को गैस के ज़रिए उनके ऊपर वो करेंगे। ब्रेक्ज़िट के बारे में उन्होंने उस दौर में बोला था कि यूरोप जो है वो अलहदा हो जाएगा और इसके अंदर आपस में दरार आ जाएगी और जिसकी वजह से चीज़ें रहेंगी। 44th इन्होंने कहा था कि अमेरिका के अंदर सिर्फ़ एक ही सदर आएगा जो ब्लैक होगा, जो 44th ब्लैक अमेरिकन होगा। ओबामा के बारे में शी हैव टोल्ड अबाउट बहुत अर्सा पहले उन्होंने बताया था कि ओबामा के नाम से एक बंदा आएगा, ओबामा के नाम से नहीं ब्लैक बंदा आएगा जो बनेगा और 44th वाला प्रेज़िडेंट होगा और उसके बाद वो कोई नहीं बन सकेगा। और इसके अलावा इन्होंने 22nd के ऊपर जो 2020 के ऊपर जो प्रेडिक्शंस दी थी, उन्होंने यही बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। एग्ज़ैक्टली नॉस्ट्राडामस की तरह पानी के ऊपर लड़ाइयाँ होंगी, पानी बहुत इनिशियल हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से गर्मी शदीद हो जाएगी और लोग जो हैं वो प्योर पानी के लिए आपस के अंदर वो करेंगे जिस तरीक़े से चीज़ें आजकल दिख रही हैं हम लोगों को। अच्छा एक और इन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी और वो एक बड़ी ही अजीब प्रेडिक्शन है बट लेट्स सी कि उन्होंने कहा था कि जैसे आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और रोबोट और इन चीज़ों में जाएँगे तो मार्स के ज़रिए एलियंस के साथ ही कनेक्शन होगा इस दुनिया का और एक बाहर की दुनिया के लोगों के साथ जब आपका इतना कनेक्शंस होगा तो दे माइट अटैक इन दिस वर्ल्ड। जी हाँ, इस दुनिया के ऊपर वो लोग हमला कर सकते हैं, जो बाहर की एलियंस होगी जितने आपकी जो आपकी साइंस जो है इस टाइम पे जब इतनी तरक्की कर जाएगी। तो ये तो ओवरऑल जो इन लोगों की प्रेडिक्शंस थी और इन चीज़ों की थी। लेट्स गो टू पाकिस्तान के पाकिस्तान के बारे में और दुनियावी लिहाज से और जगहों के बारे में क्या प्रेडिक्शन की गई हैं। पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन ये की गई कि इमरान खान की पॉलिसीज़ दुनिया जो है वो उस टाइम मानेगी आगे चलने वाले दिनों के अंदर और पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। जहाँ तक छोटी-मोटी महँगाई और इन चीज़ों का ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों के अंदर धीमी-धीमी ख़त्म होती जाएँगी और इमरान खान का जो एक मेन मोटिव है, वो आगे बढ़ता जाएगा। एक खतरनाक अलार्मिंग पोज़ीशन ये है कि 2022 इमरान खान की ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे उनको, वो ज़िंदगी देंगे तो ये आगे निकल जाएँगे वरना 2022 के अंदर कोई सियासी या इंटरनेशनल तरह से या किसी तरह से हमले का बहुत बड़ा खतरा है और उसमें हो सकता है कि कोई और सियासतदान या कोई और बंदा अफरा-तफरी के अंदर मर भी सकता है। तो ये है बट पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। मोदी की जहाँ तक है, मोदी अब नेक्स्ट टाइम कोई दिखते हुए नहीं दिख रहे हैं, जो प्रेडिक्शंस दी गई हैं। बट मोदी की वजह से इंडिया की इकॉनमी इतने वर्स्ट हालात में आने वाली है और इतने वर्स्ट पोज़ीशन में जाने वाली है कि वहाँ की आवाम इसको खुद उठा के बाहर फेंक देगी।
इसी तरीके से अमेरिका के लिए भी बारे में कहा गया कि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत क्रैश होगी आगे चल के और इसको भी रशिया की तरह जो है वो कहा जा रहा है कि उधर भी आज़ादी की तहरीकें स्टार्ट होंगी। बट रशिया जो ब्लॉक है, चाइना है, इनका बहुत उरूज दिख रहा है और इनको आने वाले दिनों के अंदर उरूज इस लिहाज से भी होगा कि इनके ब्लॉक्स बन जाएँगे, जिसमें पाकिस्तान और चाइना कलीदी किरदार अदा करेगा, जो आगे चलने वाले दौर में दिख भी रहा है। और इसके अलावा मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छी एक खबर ये है कि जिस तरीके से माहौल चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, टर्की जो है वो लीड करने के रोल में है कि टर्की जो है पूरी दुनिया के अंदर लीड करेगा और चीज़ों में। और सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली तेल के ना होने की वजह से और चीज़ों के होने के ना होने की वजह से जो है वो आने वाले दिनों में बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर आने वाला है। और जो क्राइसिस दिख रहे हैं वो भी प्रेडिक्शंस में यही है कि तेल की ना होने की वजह से भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आने वाले दिनों के अंदर अगर आपको और भी इस टाइप के व्लॉग्स या इस टाइप की चीज़ें आपको पसंद हैं, तो डेफ़िनेटली आप बताइएगा और हम लोगों को मैसेज भी कीजिएगा ताकि हम इस टाइप की भी चीज़ें और आपके साथ शेयर कर सकें। तो इसके व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फ़ेसबुक पेज पे वन वर्ल्ड है हमारा फ़ेसबुक पेज, उस पे भी ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।